मुझे छोटी उम्र से ही गलत फिल्में देखने का बहुत शौक था। इन दिनों की बात है जब मामू काम के सिलसिले में हमारे घर रहते थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात में मामू को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान हो गई। मेरे मामू अजीब से आवाज निकाल रहे थे और अकेले ही प्रोग्राम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे मुंह करके देखा तो सामने मोबाइल पर फिल्म लगी हुई थी। मामू अपने काम में इतने मग्न थे, उन्हें पता भी न चला कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं काफी देर उनको ये सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे थे कि मामू बहाल हो गए। इससे पहले कि मामू की मुझ पर नजर पड़ती, मैं खाना टेबल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत भी काफी खराब हो गई थी। मैं जवान थी, शादी के काबिल हो चुकी थी। यह सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर एक फिल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फिल्म देखते हुए मेरे जहन में बार बार मामू आ रहे थे कि काश मामू मेरे साथ बैठकर ये रोमांटिक फिल्म देखे। मेरे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे मुड़ी तो मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मामू मेरे पीछे न जाने कब के खड़े थे। मेरी तो टांगों से जान ही निकल गई थी। इससे पहले मैं कुछ कहती, मामू ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर मेरे साथ फिल्म देखने लगे। फिल्म देखते हुए मामू ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीठ पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मामू का हाथ हटा सकती। मेरे अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया था। मामू ने मेरा हाथ पकड़कर जब अपने हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम करीना है। मेरी उम्र 18 साल है और मैं अपने फिगर का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। मेरी अम्मी का ताल्लुक गांव से था और वहाँ का देसी घी काफ़ी मशहूर था। अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए लोग इस देसी घी का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए मेरी अम्मी ने मेरे लिए मामू की ड्यूटी लगा दी, जो दूर के रिश्ते में मेरे मामू लगते थे। उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि वह देसी घी हमें पहुंचा सके। मेरे मामू अब हर महीने हमारे घर देसी घी लेकर आते थे। मेरे मामू काफ़ी जवान थे और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उनके लिए काफ़ी रिश्ते आए थे और मेरी नानी भी यही चाहती थी कि उनके जल्दी से शादी हो जाए और वह अपनी शादी को अच्छी उम्र में एंजॉय कर सके। पर मेरे मामू को यही कहना था कि वह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से नौकरी मिल जाए। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए थे। मेरी अपने मामू से काफ़ी अच्छी खासी बनती थी। इसकी वजह थी कि मैं माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन से ही मैं अपने मामू के बहुत ज़्यादा करीब थी। मेरे मामू मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो मेरी अम्मी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अब मुझे मामू से फासला रखना चाहिए और एक हद में ही उससे मिलना चाहिए। इस बात पर मैं थोड़ी मायूस हो गई थी, पर मेरे मामू जब 1 महीने बाद आते थे तो मैं उनसे काफ़ी गुफ्तगू करती थी। स्कूल के बाद अब कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्त बन गई थी। वह काफ़ी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से मेरे दिलचस्पी भी पढ़ाई में कम होने लगी थी और मैं भी दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो न दी, क्योंकि मैं मैट्रिक काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक USB दी जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मूवी डाल रख कर रखी थी। मैं जल्दी से घर पहुंची और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मैं ये काम रात को करती थी ताकि कोई देख ना सके। हमारे घर के ऊपर वाले रूम में एक टीवी था। रात होते ही USB लगाकर बैठ जाती और अकेले ही उन मूवी को देखती, और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शंस पर कोई भी मौजूद नहीं होता था, तो मैं आराम से मूवी देख लेती थी। एक दिन वह USB देखते हुए मुझे कहने लगी, आज मैं तुमको ऐसी मूवी दे रही हूँ जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। यह मूवी देखकर तुमको काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं USB ले ली और इंतज़ार करने लगी कि कब रात हो और मैं वह मूवी देखूं। लेकिन रात का इंतज़ार मुझे ना हो सका और दिन में ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर USB टीवी में लगा दी। फिर अचानक ही मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे मामू आए हुए हैं। मुझे उनके आने की इतनी खुशी हुई कि USB को भूलकर मैं उन्हें मिलने नीचे चली गई। मेरे मामू की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसी वजह से वह अब नौकरी तलाश करने की वजह से हमारे घर रहने आए थे। पूरे दिन मामू से बातें करती रही। रात को अम्मी ने मामू से कहा, तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ, और वह ऊपर चले गए जिसके अंदर टीवी लगा हुआ था। मुझे फौरन याद आया कि USB उस टीवी के अंदर है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मामू कमरे के अंदर चले गए थे।
मगर जब मैं रात को उन्हें खाना देने गई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरे मामू अजीब अजीब से आवाज़ निकाल रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वह क्या कर रहे हैं। मैं हल्की सी खिड़की खोली, पर सामने का मंजर देखकर ही मेरी होश उड़ गए थे, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि दो अजीब चीज़ थी। एक यह कि सामने एक फिल्म लगी थी। ये वही फिल्म थी जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी, और ये काफ़ी गैर अखलाक की फिल्म थी। पर दूसरी चीज़ यह थी कि मेरे मामू फिल्म देखने के साथ साथ अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने यह सब देखा तो मुझे काफ़ी बेचैनी होने लगी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह सब देखती रहूं। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मामू का खाना ठंडा हो रहा था। मैं जल्दी से दरवाज़ा बजाया। मामू ने दरवाज़ा खोला। वह काफ़ी बदहवास और घबराए हुए थे, और मुझे खाना लेने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वह फिल्म देखूं, क्योंकि उसे देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि मामू बाहर निकल जाएंगे तो मैं वह फिल्म वापस ले लूँगी, पर मामू अगले दिन वापस बाहर नहीं निकले। मैं रात को फिर से खाना देने गई थी, तो मामू ने वही फिल्म लगाई हुई थी और मामू वहीं काम कर रहे थे। मैं कुछ देर उनका यूं ही देखती रही। फिर मैंने उन्हें खाना दिया। अब मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने मामू के साथ बैठकर वह फिल्म देखूं। एक रात मैंने ऐसा करने का फैसला कर लिया था और सीधा मामू को खाना देने के लिए अंदर चली गई थी। मुझे अचानक आता देखकर मामू घबरा गए थे। उन्हें वक्त ही नहीं मिला था कि वह मूवी बंद कर सकते। इसी वजह से वह मूवी अभी तक चल रही थी और उसमें काफ़ी अजीब किस्म के सीन थे। अब हम दोनों के सामने वह मूवी चल रही थी। मुझे यह सब कुछ अजीब सा लग रहा था। अगर मैं हिम्मत करके मामू के साथ बैठ गई, जब मामू ने मुझे कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। मैं मामू को कह दिया, यह मूवी मेरी दोस्त ने मुझे दी थी और इसे देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं आपके साथ ही यह मूवी देखूंगी। मेरे मामू हैरान हो गए थे। वह मेरी जीत के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और मैं मामू के साथ बैठकर मूवी देखने लगी। वह भी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे मामू भी मेरी हालत देख रहे थे। मुझे पसीने आने लगे थे। फिर मामू ने अचानक ही एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। उनके ऐसा करने से मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैं कुछ देर बाद मामू से दूर हुई और वापस जाने लगी, तो मामू ने कहा, मेरे पास इससे अच्छी मूवी है, वह कल देखेंगे। फिर मैं वापस चली गई। पूरी रात में बेचैन रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगली रात जब सो गए तो मैं मामू के रूम में चली गई और फिर वह मूवी हम दोनों ने मिलकर देखी। वह भी देखते हुए मामू दोबारा वही हरकत करने लगे, जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद वह मेरे और करीब हो गए और फिर वह मुझे सुकून देने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें मना किया, पर वह कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। इसलिए मैंने उन्हें इनकार नहीं किया। जो मैं और मामू चाहते थे वह हम दोनों की रजाबंदी से हुआ था। कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तकलीफ होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मामू ने मेरे साथ फिल्म वाला सीन किया था। वह ये काम काफ़ी तजुर्बे से कर रहे थे। मैं इस रात काफ़ी लेट अपने रूम में गई और बहुत थक चुकी थी और कुछ देर बाद ही सो गई। मामू की नौकरी काफ़ी अच्छी जगह लग गई थी। इस वजह से उन्हें हमारे पास रहना पड़ रहा था। इसका फ़ायदा यही हुआ कि हम यह सब अब रोज़ ही करते थे। इसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ रही थीं। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, देखो, उम्र से पहले यह तब्दीली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अपनी हरकतें बंद कर दूं। उनकी बात पर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं, पर अब मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी थी। मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकती थी। हर रोज़ अपनी सहेली की घर जाती और यूएसबी में हर नई फिल्म लेकर आती। मेरे मामू भी मेरा इंतज़ार करते रहते थे, पर एक रोज़ तो हद हो गई थी जब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मी ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुमने इतनी उबकाही आ रही है। लेकिन यहाँ तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही मामू को बताया तो वह मुझे कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई लाकर दूंगा जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
मामू ने अगले रोज रात को मेरे कमरे में मुझे वह दवाई दी और अब मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अब मैं जितना मर्जी वह सब करूं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अब मैं फिर से मामू के पास चली जाती और हम दोनों वहीं फिल्म देखते थे। एक दिन मामू कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वह तुम्हें और मुझे, हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। पर मैंने उनको कहा कि देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करें। इस तरह वह भी मजबूर हो गए थे। पर एक रोज़ अचानक ही मम्मी ने एक लड़की का बताया। कहने लगी, यह लड़की मैंने तुम्हारे मामू के लिए अच्छी है। मैंने जैसे ही उस लड़की की तस्वीर देखी तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो उसके हुस्न को चार चांद लग रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत जलन सी महसूस होने लगी थी। मामू भी यह सब महसूस कर रहे थे कि मुझे वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मैंने मामू को कहा कि यह लड़की बहुत अच्छी है, आप जल्दी से इससे शादी कर लें। वह कहने लगे कि देखो, अगर यह लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें वह वक्त नहीं दे सकूंगा, फिर इस वक्त का सिर्फ उस लड़की का ही हक होगा। मैं मामू को कह दिया, ठीक है, आप शादी कर ले, बाकी मैं खुद देख लूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरह रिश्ता पक्का हो गया और अब वह लड़की हमारे घर आ जाया करती थी और काफ़ी फैशन लेवल थी। मैं तो उसका फैशन देखकर ही हैरान हो जाती थी। इतना फैशन तो मुझे भी नहीं आता था। एक रोज़ तो उसने बहुत ही रेशमी और टाइट कपड़े पहने हुए थे और मेरे मामू उसे गौर से देख रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत जलन हुई थी। फिर अचानक ही मेरे मामू उसे अपने कमरे में ले गए। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि ना जाने अंदर क्या होने वाला होगा। पर मैंने जैसे ही खिड़की से अंदर झांका तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। मामू तो शादी से पहले ही वह सब कर रहे थे जो कभी मेरे साथ किया करते थे, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। वह लड़की अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, जिसकी वजह से मामू तो और भी ज़्यादा होश खो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मामू को इससे दूर रखो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सका। वह लड़की अब रोज़ आती है और मैं जानती थी कि मामू उसके साथ क्या करते हैं। एक रोज़ मामू ने मुझे उदास देखा तो कहने लगे कि देखो, अब तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने होने वाली बीवी पर ध्यान दें और मेरी फिक्र छोड़ दें। मामू जान गए थे कि मुझे सब कुछ पता है। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, अगर तुम कहती हो तो मैं इससे शादी नहीं करता। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी तो मामू को शादी करनी होगी। खैर, मैं इस लड़की से दोस्ती कर ली थी और हम दोनों आपस में बातें भी करते थे। एक दिन मैंने बातों ही बातों में से कहा कि तुम्हारा फिगर इतना अट्रैक्टिव कैसे है, मुझे भी कोई तरीका बताओ और इस तरह मेरा भी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और मैं भी जवान और खूबसूरत दिखने लगूंगी। मैंने अपनी अम्मी से कहा, देखिए, ये तो लड़कियों का जेवर होता है, इसके बगैर लड़की खूबसूरत नहीं बनती। मेरी यह बात सुनकर भी पीछे हट गई थी। इस तरह उसकी बताए हुए अमल को करने के बाद में बहुत ही खूबसूरत हो गई थी और मामू भी मुझे अब देखते रहते थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी उनको अपने पास नहीं आने दूंगी और कुछ दिनों बाद मामू की इस लड़की से शादी होने वाली थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन शादी वाली रात अचानक उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इस बात को लेकर मामू बहुत उदास हो गए और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी वाली रात मेरे साथ यह सब हो जाएगा। मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से मामू के दुख दर्द में शरीक थी। उस दिन बाद वह लड़की ठीक हो गई तो मामू उसके साथ हनीमून पर जाने लगे और अचानक ही वह लड़की कहने लगी, देखो, तुम भी हमारे साथ हनीमून पर चलो। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, हनीमून तो कपल का होता है, मैं वहां पर क्या करूंगी, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। पर मेरे मामू की बीवी कहने लगी, देखो, तुम होगी तो तुम हमारी तस्वीर बनाना। हमारी तस्वीर कौन बनाएगा? मामू ने भी कहा कि हाँ हाँ, ये ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया था कि देखो, तुम वहां मत जाओ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर होकर वहां जाने के लिए तैयार हो गई।
ऊपर से मेरा दिल भी था कि मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी और इस तरह मैं भी उनके साथ हनीमून पर चली गई थी। लेकिन मामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह 2 कमरे बुक करवाते, इसीलिए उन्होंने एक ही कमरा बुक करवा दिया था और इस तरह हम तीनों एक कमरे में रहने लगे थे। रात को जब मैं थक हार कर सो गई तो अचानक से मुझे आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मामू मामी दोनों आपस में प्यार भरे लम्हे गुजार रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी यह सब कुछ देख सकूंगी। कुछ देर बाद ही मेरी मामी सो गई थी। थोड़ी देर बाद मामू ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं उनका इरादा जान गई थी, लेकिन मेरा दिल भी बहुत डर रहा था कि आप पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस मौके को ही गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और आराम से कहने लगे कि देखो, तुम्हारी मामी की नींद बहुत पक्की है, वह इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, हम जो भी करेंगे तुम्हारी मामी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि मामी की आंख नहीं खुलेगी। वह कहने लगे, देखो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल भी नहीं जागेगी। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कुछ करें जिससे मामी के जागने के चांस कम हो। लेकिन वह फिर भी न चाहकर मामू ने मेरी बात मान ली, इसीलिए वह मेरे साथ बड़ी ही ऐतिहासिक प्यार भरे लम्हे गुजारने लगे। यह सोचकर तुम्हें हैरान रह गई कि शादी के बाद में मेरे साथ ये सब करेंगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सुकून मिल रहा था, जबकि मेरी नज़र मामी पर थी कि कहीं वह जाग न जाए। लेकिन मामी तो फिर भी नहीं जागी थी। कुछ देर बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने मामू को कहा कि आप जीते मैं हारी, बस कर दो, अब मुझे नहीं होगा। पर मामू कहने लगे कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारी मामी में वह बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। अचानक तुम में इतनी तब्दीली कैसे हो गई है? मामू मुझे देखकर ही यह सब कह रहे थे, उनकी नज़रें मुझ पर ही थीं। मैं जान गई थी कि वह किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं मामू को आंख मारकर कहा कि ये तो आपकी बीवी ने ही मुझे बताया है। वह मुझे जो भी करने को कहते हैं मैं उनके साथ वही करती। आधी रात हो गई थी, मैं थक कर सो गई। अगली सुबह मामी बहुत ही ज्यादा खुश थीं। फिर वह नहाने के लिए चली गई थी। मैं जानती थी कि मुझे भी नहाना है, पर मामी कहने लगी, कितनी सर्दी है, तुम क्यों नहा रही हो? मैं उनकी यह बात सुनकर खामोश हो गई। मामू कहने लगे, किसकी आदत है, ये तो रोज नहाती है। मामू की यह बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई। शुक्रिया, मामू ने मुझे बचा लिया और इस तरह मैं भी नहाकर फ्रेश हो गई। मैं जान चुकी थी कि हम जब तक हनीमून पर हैं मेरे साथ ये सब होता रहेगा। ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीर तो बनाती थी, लेकिन अब मेरा मकसद तो कुछ और ही था। रात को मैं इंतज़ार करती थी, पर जैसे ही मेरी मामी सो जाती तो मामू मुझे अपने पास बुला लेते थे। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब गलत है, और ये सब कब तक होगा तो दवाई मेरे पास थी। इसी दवाई का सारा लेकर मैं बेफिक्र थी, इसीलिए मुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं थी। पर मैं जानती थी कि आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरी शादी होगी और मेरे होने वाले सोहर को पता चल गया कि मैं यह पहले सब कुछ कर चुकी हूँ, तो वह यकीनन मुझे छोड़ेगा। इसी डर के साथ मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया था और मामू से कहा दिया था कि आप मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझ पर शक हो। मामू कहने लगे कि देखो, मैं ही तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगा, फिर देख रहा हूँ उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुमने यह सब पहले ही किया है। मैं बहुत खुश हो गई थी और इसी तरह मामू ने एक लड़का तलाश कर लिया जो बिल्कुल शरीफ सा था। उसे कुछ भी तो नहीं पता चला था। उसको देखकर तो मेरी सांस में सांस आ गई थी और इस तरह मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। मेरी जिंदगी और अच्छी तरह गुजरने लगी थी। लेकिन वह लड़का मुझे इतना खुश नहीं करता था कि जितना मैं अपनी पहली वाली जिंदगी में खुश थी और अपने मामू को याद करती थी। फिर एक रोज मामू ने मुझे एक दवा लाकर दी और कहने लगे कि है, तुम अपने सोहर को खिला दिया करना, वह तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। मैं ऐसे ही किया, लेकिन मेरे सोहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि ऐसी दवाइयां से तबीयत ठीक नहीं रहती। पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसको यह दवाई खिलाकर ही रहूंगी। मैं दूध में वह दवा खिलाकर अपने सोहर को देती थी। मेरा सोहर जैसे ही वह दवा खाता था, वह फौरन मुझे अपने पास बुलाने लगता और फिर मुझे जिंदगी भर का सुकून मिलने लगा था।
मैंने मामू का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।